हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और साथ साथ में जय हिंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं ठग लाइफ, जिसकी बहुत बड़े बड़े वादे लग गए हैं कर्टसी नेटफ्लिक्स। उसके बारे में बात करेंगे। कमल हसन भी बेचारे इस उम्र में क्या कुछ देखना पड़ रहा है। और हाउसफुल 5 के बारे में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कॉमन लोगों के साथ पॉडकास्ट करते रहते हैं। कोई हमें सेलिब्रिटी गेस्ट या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें कॉन्वर्सेशन क्रैक करनी है, किसी का ऑरा क्रैक नहीं करना है। तो हाउसफुल 5 को लेके वन ऑफ द टॉपिक्स आज डिस्कस हुए हैं अंकित के साथ, जो आज हमारा पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, जरूर देखना। उसमें एक टॉपिक है कि हाउसफुल 5 क्या अच्छी पिक्चर है, क्या कमी पेशी रही, या फिर इसके अंदर दो तीन चेंजेस करेंगे तो और अच्छी हो सकती थी। ये सारी बातें करिए, क्योंकि हर एक का एक पॉजिटिव नेगेटिव पहलू होता है विदाउट ट्रोलिंग। तो वो देखना काफी मीनिंगफुल है। आपको भी अगर किसी पॉडकास्ट का पार्ट बनना है, अलग अलग बातें करनी है बाकी मूवी शूवियन से, मोर देन वेलकम। कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिख के आप भेजिए, पॉडकास्ट लिख के भेजिए, जो भी आपका मन कर रहा है। आई वांट टू पार्टिसिपेट इन पॉडकास्ट। और लिंक भी आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहां पर फटाफट से अगर मेरे को हाय हेलो लिख के भेजोगे तो हम वहां पर फटाफट से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आपके लिए। लिंक विंक भेज देंगे आपको, फटाफट से हम डिजिटल तरीके से एक अच्छी सी पॉडकास्ट आपके साथ कर देंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं कि वांदा हुआ क्या है ठग लाइफ के साथ। तो देखो, ठग लाइफ ने कॉन्ट्रैक्ट किया था नेटफ्लिक्स के साथ कि ये पिक्चर हमने बना दी है, अब ये इसके बाद सबके हाथ कटा दिए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बनी है। तो 8 वीक से पहले हमें तो ये पिक्चर रिलीज नहीं करनी है ओटीटी के ऊपर। और पैरेलल एक डील चल रही थी पीवीआर ऑफ द वर्ल्ड में, जिनकी साथ एक मैंडेट होता है कि भैया आपको 8 वीक से पहले अगर आपने ओटीटी वगैरह पे रिलीज करी तो आप हिंदी लैंग्वेज में जो नेशनल चेंज होती है पीवीआर आईनॉक्स वगैरह, वहां रिलीज नहीं कर सकते। तो हमेशा तमिल मार्केट पीछे रह जाती थी। इस तरह बोला, क्योंकि हम आइकॉनिक पिक्चर बना रहे थे, और जैसे कि ताजमहल के बाद हाथ काट दिए गए थे, इसके भी काट दिए जाएंगे। तो आप एक काम करो, हम आपको यस बोल देते हैं, आप हमारे लिए स्क्रीन रिजर्व करो, हम हिंदी के अंदर इसको लॉन्च करेंगे। अब इसके बाद जो नेटफ्लिक्स आ गए वो बिसर गए। उन्होंने बोला कि यार आपकी पिक्चर तो 7 दिन में ही इतना स्ट्रगल कर रही है, तो आप इसको बस दिखा दो, जैसे ओडेला 2 के साथ हुआ था। 15वें 16वें दिन ही आई थिंक वो रिलीज कर दी गई थी। इसके साथ भी ऐसा ही करो। तो इससे कलपाहट हो रही है, मेकर्स को भी ईगो भी क्लैश हो रही है। जो कहाँ 8 वीक कहाँ 8 दिन के अंदर ये बातें हो रही हैं कि इसको रिलीज कर दो ओटीटी के ऊपर। तो काफी खींचातानी है कोर्ट रूम के अंदर को, मतलब जो भी इनका बोर्ड रूम है। तो 1 करोड़ रुपए का जिसने बिजनेस करना है, टोटल इसका हो जाएगा 44 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर, और लगभग लगभग 90 odd करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। खतरनाक तरीके से लो है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये इंडियन 2 से बेटर पिक्चर है, लेकिन इसकी धज्जी काफी अच्छी खासी उड़ी है। हाउसफुल 5 के बारे में भी इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ कि पॉडकास्ट को जरूर सुनना, तो नंबर्स के बियॉन्ड की जो भावना है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। 2 घंटे लंबे का पॉडकास्ट है, बट आई थिंक ये हाउसफुल का जो पोर्शन है वो 3-4 मिनट का ही है। टाइमलाइंस भी, टाइम स्टैम्प्स वगैरह भी मैंने डाल रखी हैं उसके अंदर, अपने फेवरेट टॉपिक पे चले जाना। अच्छी कॉन्वर्सेशन है उसके अंदर मेरे हिसाब से। डे 6 जो है इसका इंटरेस्टिंग है। ये 9-10 करोड़ रुपए के आसपास करेगा। 9 करोड़ होता हुआ तो नजर आ रहा है। क्या ये डबल डिजिट मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, वो देखने वाली बात होगी। कल 13.05 के आसपास इसका ऑफिशियल नंबर आया था, जिससे 117 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर। और वर्ल्ड वाइड के मेरे ख्याल से ओवरसीज में 41-41.5 करोड़ रुपीज करके ये 178 करोड़ रुपीज ऑफिशियली इसने क्लॉक किया, जिससे आज इसका जो टोटल है 117 प्लस 9 ले लो, अभी 126 करोड़ रुपीज पे ये पहुंच गया नेट इंडिया लेवल पे। वर्ल्ड वाइड लेवल पे लगभग लगभग ये ऐड करेगा, अब 12 से 13 तो ये हो गया 192 193 करोड़ रुपीज के आसपास होना चाहिए कल तक। तो अर्ली 90s में पहुंच जाएगा, यानी कल डेफिनेटली ये 200 करोड़ रुपए पार कर जाएगा अपने 7th डे के अंदर। तो 7 डेज के अंदर 200 पार अच्छी बात है, लेकिन अभी मंजिल दूर है, क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी कि 250 करोड़ रुपए एक मिनिमम बेंचमार्क है। इसको वहां तक तो इसको जाना चाहिए रिस्पेक्टफुली नेट इंडिया कलेक्शन, विच मीन्स ये उससे अभी 50% है। 50%, 126 करोड़ आज हुआ है, इसको 250 करोड़ करने हैं, ताकि इसको हम बोले कि हाँ जी इसने कुछ भी लॉस नहीं करा अपने। अब उसका भी मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। 1-2 दिन पुराने वीडियोस चेक करोगे तो बजट एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, इसकी इकोनॉमिक्स कैसे चली है, कितने टाइम पे क्या रिकवरी होने वाली है, ये सारा मैंने आपको बना के दिया है। कल भी हमने इसके ऊपर बात करी थी। आज भी अगर मैं ब्रीफली बोलूँ तो 250 करोड़ रुपए वाला मामला है। गलती से 300 करोड़ वाली डायरेक्शन में तो जाती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर 300 चली जाती तो
तो बहुत हेवी प्रॉफिट्स होते, तो ये सुपर हिट के जोन के अंदर जाती। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि 211 करोड़ रुपए हाउसफुल 4 ने करी थी, और जो इसके खुद के मेकर्स हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि करीबन करीबन 25 से 30%, यानी नाडिया वाला साहब, उनका ये मानना है कि कम से कम 25 से 30% ये एक्स्ट्रा करेगी उसके ऊपर। तो दो पे 30% हो गया कितना, 60 करोड़ रुपए, यानी कि 260 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड वो खुद मान के चल रहे हैं। मतलब वो खुद भी मान रहे हैं कि 300 नहीं टच करेगा, 260 275 के आसपास ये अपना बिजनेस क्लोज करेगा। वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर कोई प्रोड्यूसर ही बोलता है हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, तो आप समझ लीजिए कि उसके खर्चे पानी सारे निकल गए, ही इज इन प्रॉफिट्स। और वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी हर एक मूवी एक से एक आगे जा रही है तो हम इसको सक्सेस मानते हैं। क्या पब्लिक भी इसको सक्सेस मानती है कि नहीं मानती? आई वुड से इस बारी हाउसफुल जो 5 है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिटिसिज्म मिला है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं मिला था, वो बाला वाली मूवी भी बहुत अच्छी थी, उसको भी 1.5 स्टार मिला था, फिर भी उसने 200 सवा 200 करोड़ कर लिए थे। पर तब जो थे वो हाय तौबा करके रुदाली नहीं बन जाते थे लोग बॉलीवुड को लेके। अब तो सब रुदाली बन गए ना। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड ने सारे अच्छे काम करे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा ही रुदाली है। मतलब नीचे देखेंगे साउथ के अंदर तो रुदालीपन खत्म हो जाता है, ऊपर ज्यादा हो जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाउसफुल 5 में कमियां पेशियां हैं, क्या करेक्शन हो सकता है उसके लिए पॉडकास्ट देखें। आज जो भी डेट है उससे अगर आप मंडे का वीडियो देखेंगे, आज वेंसडे है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसका बिजनेस एनालिसिस क्या है। ठग लाइफ को कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको तो दुनिया ने ही ठग लिया, अब खत्म हो गया इसका खेल। ये जल्दी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आ जाएगी, तो अगर आपने नहीं भी देखी और मन कर गया कि कमल हसन की चलो एक्टिंग देख लेते हैं, तो वो आप नेटफ्लिक्स पे देख लेना। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। बाय बाय।